मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय लेकिन नहीं है। एक सखी ने कहा, लेकिन ये कितने छोटे हैं, क्या इनसे धनुष हिलेगा भी? एक सखी ने कहा, क्या कह रही हो? जिसने एक बाण में सुबाहु को समाप्त कर दिया, ताड़का को मार दिया, जिनके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी बात मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान पूरे मिथिला में घूम करके लोगों के नेत्रों को धन्य करते हैं। संध्या बेला में गुरुदेव भगवान कहीं रुष्ट न हो जाए, इसलिए तुरंत भगवान लौटे हैं गुरु जी के पास। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन और भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सजु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि पुर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि पुर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए तो श्री राम लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा, राम जी आप जाकर विश्राम करिए। एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। आज का जीव रहता तो एक ही बार गुरु जी कहते तो जी गुरु जी छोड़ के चला जाता सोने। लेकिन यहां दर्शन करिए, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। क्यों एक बार बोलने के बाद राम जी नहीं गए, दो बार नहीं गए, कई बार जब गुरु जी ने कहा तब राम जी सोने गए। अब यहां एक दूसरी बात भी है कि कोई यदि सेवा दे रहा है तो उससे इतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। ये ना कि पहले ही बार में इतनी सेवा ले ली जाए कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कान पकड़ के क्रिया खाए कि आज के बाद हम फिर इनको भेटाने वाले नहीं हैं। इतनी लीजिए कि उसका मन बना रहे बार बार कि और सेवा करे और सेवा करे। चेला देते देते मर जाए, गुरु जी का पेटे नहीं भर रहा है। अरे पेट लेके घूम रहे कि पेटा। बार बार गुरुदेव ने कहा। दूसरी एक और बात कहूं, यदि किसी का सेवा करने का मन नहीं है तो उसे बरियाई ली भी न जाए। अब किसी का मन नहीं है गोड़ दबाने का, आप ना गोड़ दबाओ तो पकड़ के ऐसन दबा दी ना, फिर आप अपने हाथे हाथ में प्रभु कृपा करिए, वह आप ना दबाइए। राम जी को बार बार गुरुदेव ने कहा जाकर विश्राम करिए। राम जी सोने गए तो अब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। लक्ष्मण भैया को भी राम जी ने कई बार कहा, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। तो राम जी कहीं सोने दूसरी जगह नहीं गए, भगवान के चरण को हृदय पे रख करके और वहीं लेट गए। पौड़े धरी उर पद जल जाता।
पांव के पास ही लेट गए, पांव को सीने पर रख लिए, ऐसे दबाते दबाते लक्ष्मण जी सो गए। रात्रि बीती, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय मुर्गे ने जब बाग लगाई तो आवाज को, ध्वनि को सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं। लक्ष्मण जी उठकर राम जी के चरणों को प्रणाम किए तो राम जी उठे हैं, और दोनों भैया मिलकर गुरु जी के चरण की जब सेवा प्रारंभ किए तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हुए हैं। और कौन सी ऋतु का? शरद ऋतु का। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बाग के भीतर ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया। जहां बसंत ऋतु रही भाई, ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं कि जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर बाग में चहचहा रहे हैं। किसी भी पौधे पर, वृक्ष पर न पुराना पत्ता है, न पुराने फल है, न पुराना पुष्प है। इंद्र भी जब अपने लोक से इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की? कि देवलोक में उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मिथिला में जनक जी महाराज के पास बगीचा है, इतना दिव्य। बाग के ठीक बीचों बीच पार्वती मैया का मंदिर है। मंदिर के बगल में एक सुंदर सरोवर है। राम जी गए, बाग का दर्शन किए, प्रभु गदगद हो गए, लगे ढूंढने मालियों को। किसको? बोलिए। माली समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं बिना अनुमति मांगे किसी के भी पौधे से पुष्प फल नहीं उतारना चाहिए। कई समझदार लोग होते हैं ना, वो भोरे में निकल लेते हैं डलिया लेके, पूरा गांव द्वार सबके फूल लेके चले आते हैं। कोई बात नहीं, अब लेके चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए, लेकिन ये भी याद रखिएगा बिना पूछे ले आइएगा ना तो उस पूजा का फल उसके घर चला जाएगा जहां से लेकर के आए हैं। और चढ़ाइए, उसको बिना कुछ किए फल मिलेगा, पुण्य फल। बिना पूछे नहीं उतारना चाहिए। अभी जाड़े का समय है, मटर का समय है खेत में। आप हमारे यूपी बिहार में आइए, बड़े बड़े घर के लोग, फॉर्चूनर से चलने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ियों से चलने वाले लोग, जहां खेत में मटर दिखाई पड़ा, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है। किसका खेत कोई लेना देना नहीं, टूटो। ऐसा मटर खाइएगा पेट खराब हो जाएगा। तो जितना उसका दाम है उतना दाम डॉक्टर को देना पड़ जाएगा। इसलिए बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। राम जी मालियों से पूछने लगे, हम भीतर जाकर पुष्पदल ले सकते हैं? माली बोले नहीं ले सकते। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं ले सकते? माली बोले नो एंट्री है, आप जा नहीं सकते भीतर में। क्यों नहीं जा सकते? मालियों ने कहा ऊपर साइन बोर्ड लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है इस पर। गेट के ऊपर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना जानते हैं आप लोग? जनाना मतलब महिला, हाँ। और जनानी मतलब वो नहीं जानते। अच्छा, अच्छा हुआ कोई पुरुष नहीं बता दिया। दोनों का अर्थ महिला होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले जनाना जनाता है आपको? आप कैसे भीतर जाएंगे इसमें? अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, फूल ले बेअनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेअनी की
किशोरी जी के देखे खातिर अकरी ईमानदारी से कुबूल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहूं। मालियों ने मना कर दिया, हम भीतर नहीं जाने देंगे। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, माली कहते प्रभु अरे बगिया बिच हम लोग आप दोनों को जाने ना दई हो राम जी बिनती सुनो। कहिए गुलाब कितना चाहिए, चमेली कितना चाहिए, चंपा कितना चाहिए, बेला कितना चाहिए, लिस्ट हमको पकड़ाइए। आप बाहर खड़े रहिए, दल फूल तोड़ी हम लई हो राम जी बिनती सुनो। आज का कोई व्यक्ति सामान लेने जाए और कोई कहे कि आप यहीं आराम करिए हम लेके आते, तो पहले पकड़ा देगा। अब बस यही ढूंढ रहे थे, आप जाइए ले आइए, हम बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे हैं। राम जी बोले नहीं, हम अपनी सेवा आपको नहीं सौंपेंगे, हमको भीतर जाने दीजिए। माली बोले खतरा है, हमने सुना है कि पहले कभी आपने पत्थर पे पांव रखा था, अब पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। पद पर शत उड़ गई शिला थी, पद पर सत उड़ गई शिला थी। हमको डर है वही जादू कहीं हाथ में भी निकल गया तो। अरे कर पड़त बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, आपका कोई पौधा नहीं उड़ेगा। अब बोलिए। माली बोले लक्ष्मण जी एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा, आप भले गोरे हैं लेकिन जितने सुंदर आपके भैया लग रहे हैं ना, उतने सुंदर आप नहीं लग रहे हैं। आपके भैया तो लग रहा है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू, कंज यानी कमल, लग रहा है कि सिर से पांव तक कमल के गुलदस्ता हो। यदि राम जी भीतर बाग में चले गए तो जितने भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं वो सारे भंवरे भ्रमित हो जाएंगे कि असली फूल कौन है। हमको डर है कि सारे बाग के भंवरे आपके भैया के चेहरे पर ही न टूट पड़े। तब बोलिए क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले हीट स्प्रे लेके घूम रहे हैं हम लोग। उसका टेंशन ना करिए, हमारी समस्या हम झेल लेंगे। माली बोले एक उपाय है जाने का। क्या? आप दोनों भाई मिलकर जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रभसिन पई है राम जी बिनती सुनो। माली बोले जब आप दोनों भाई मिलकर सीता जी की जय जयकार लगाएंगे तब हम आपको भीतर जाने की अनुमति देंगे। राम जी बोले जोर से लगाएंगे। आप बोलिए। मालियों ने कहा बोलिए किशोरी मैया की जय। माली हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम होते कौन हैं आपको रोकने वाले? हम तो जानबूझकर आकर के अड़ गए थे, क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का अवसर मिल गया और आपसे दो शब्द बात करने का सौभाग्य मिल गया। जो लेना है जाकर के ले लीजिए। श्री राम लक्ष्मण जी जाकर पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई। बाग में स्नान करके सरोवर में सखियों के साथ मां मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा करती हैं।
और पूजा करके सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। आपको बताऊं, सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी? 8 सखी। जिसमें सीता जी पूजा कर रही थी ना, उनकी 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। आई है पूजा में भाग लेने चली गई, फुलवारी घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया। भगवान दिखाई पड़ गए, बावली हो गई, नेत्र से अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, पांव डगमगाने लगे, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, पागलों की भांति झूमते हुए मंदिर में दौड़ कर गई। सखियां पूछती हैं, अरे झूमत आवे लुहा साथ। आमदार साहब, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। अच्छा, पूरा। झूमत आवे लुहा साथ, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। वो कहती है, अरे नजरी से देखले बानी तो कैसे हम बताई, फिर चलू ना सहेलिया तोहके आँखिए से देखाई, का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। वही दोनों भैया बगीचे में घूम रहे हैं। एक सखी बोली, क्या करने आए? फूल लेने आए हैं क्या? अच्छा, बाग में कोई क्या करने जाएगा? कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं वो। बाग में क्या करने जाएगा? फूल लेने जाएगा। सखी पूछी, बाग में फूल लेने आए हैं क्या? राम जी क्या करने गए थे? बोलिए, फूल लेने। वो सोची कि यदि सही सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम करना पड़ रहा है। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? तो बोली, झूठ बोलो। बोली, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दो दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक ने पूछा, और बताओ उनके बारे में कैसे हैं? बोली, बया किशोर सब भाई सुहाई। अभी उम्र मानो किशोर अवस्था होगी, सिर से पांव तक बड़े सुंदर हैं। एक सखी बोली, और बताओ, और बताओ। बोली, और बताऊं? श्यामा गौर किमी कहूं बखान। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। एक सखी बोली, और बताओ। बोली, और नहीं बताऊंगी। सखियां बोली, झूठ बोल रही है, ये जितना बता रही है उतना हम लोग कल देख लिए थे छत पर से। बहुत कम उम्र है, सुंदर है, सांवले गोरे हैं। यदि ये देखी होती तो बताती कैसा कुर्ता पहने हैं, कैसी धोती लगाए हैं, कैसी माला पहने हैं, कैसा मुकुट लगाए हैं। इसने देखा नहीं है। सखी बोली, मैं देखी हूं लेकिन बता नहीं पाऊंगी। सखियां पूछी, क्यों नहीं बताओगी? सखी बोली, कैसे बताऊं? जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा किसने है? बोलिए, आंख ने। अब बताना किसको है? देखे कोई और, अब बतावे कोई और। मैं तो एक बात कहना चाहती हूं, हो ऐसा लगा कि जन्म जन्म का खोया हुआ रत्न खजाना वापस मिल गया हो। नेत्र बंद करके मां ने जी भर के भगवान को देखा।
थोड़ी देर बाद सखियों ने सीता जी से कहा, सीता जी, उनको लगा कि मां पार्वती जी का ध्यान रखी है। सखियों ने कहा, पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही हैं, वो मंदिर में फिर मिलेंगी, ये दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, आंख खोलकर क्यों नहीं इनको देख लेती। सीता मैया ने नेत्र खोला और खोल करके भगवान का दर्शन किया। जो सखी भगवान को देख कर गई थी ना, वही सखी कहती है, चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर आना है इसी समय। लेकिन आपको बताऊं, बोल रही थी सीता मैया को, सुना रही थी राम जी को, इशारा कर रही कि कल हम लोग फिर इसी टाइम आएंगे, तो आप भी कल फिर से पुष्प लेने आ जाइएगा, तो फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोग। सीता मैया वापस मंदिर गई। यहां एक न्याय समझिएगा, पूजन करते समय यदि हमसे हमारा कोई श्रेष्ठ आ जाए, श्रेष्ठ, तो भगवान को प्रणाम करके वहां से उठिए और श्रेष्ठ का आदर सत्कार करके उनको स्थान दीजिए और फिर पूजा करने के लिए आकर के बैठिए। यही अपराध